इन्हें तो आप जानते ही हैं, यह है गौतम अडानी, जो रिसेंटली मुकेश अंबानी को पछाड़कर इंडिया और पूरे एशिया के रिचेस्ट मैन बन गए हैं और वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में वो 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं, वॉरेन बफेट जैसे फेमस इन्वेस्टर को भी पीछे छोड़कर। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए अडानी को 34 साल लगे हैं, लेकिन फोर्ब्स की माने तो अडानी की किस्मत का दरवाजा पिछले 2 सालों में खुला है। पिछले 2 सालों में अडानी का नेटवर्थ 13 टाइम्स बढ़ा है। 1988 से बिजनेस कर रहे अडानी की नेटवर्थ 2020 में $8.9 बिलियन थी, बट बाय एंड ऑफ अप्रैल 2022 अडानी's नेटवर्थ रीच अराउंड $123 बिलियन। $123 बिलियन। इतने सारे पैसों से अडानी 82 बुर्ज खलीफा खड़ी कर सकता है। दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि 2021 में अडानी ने $49 बिलियन की कमाई की, जो कि टॉप 3 बिलियनर्स इलॉन मस्क, जेफ बेजोस और बर्नार्ड आर्नोल्ड की सालाना कमाई से भी ज्यादा थी। And as per Bloomberg Billionaires Index, Adani has already added $43 billion to his income this year itself. I just wonder how many billions he's gonna add by the end of 2022. इस सब से एक सवाल खड़ा होता है, what is behind Adani's rapid rise? (1988) में गौतम अडानी ने अपने ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइज की शुरुआत की थी to import and export commodities. And by 2022, Adani has built an empire that comprises 7 public listed companies that are involved in sectors like coal, power, real estate, agro products, oil and gas, financial services, port and terminals, data centers and green energy. आज गौतम अडानी के $123 बिलियन के नेटवर्थ का क्रेडिट जाता है इन 7 पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को। The market capitalization value of these firms have reached to a whopping $201 billion. This is because the stock of the 7 listed companies has skyrocketed in the last 2 years. Let's find out the reason behind this rise. शुरू करते हैं with the newly listed company Adani Wilmar, जो कि इंडिया की largest branded edible oil importer, refiner और seller है। Due to the ongoing Russia-Ukraine war, there has been a massive supply crunch of sunflower oil, and at the same time, Indonesia has banned the export of palm oil. इस supply crunch के कारण edible oil के prices increase हुए हैं, especially palm oil के, and this price rise has been giving a margin benefit to Adani Wilmar on its unsold inventory. And because of all this, Adani Wilmar के shares ने अपने investors को 280.31% returns दिए हैं। अब edible oil के price rise का benefit Adani ports को भी मिला है। Due to the rise in prices, the overall transaction cost also increases, which favors the ports. And let me inform you, Adani Ports is India's biggest private port operator with 13 ports and terminals. Up next is Adani Power. 2022 की शुरुआत से अडानी पावर्स के शेयर्स ने मोर देन 145% रिटर्न्स दिए हैं, जिनमें से अप्रॉक्स 90% रिटर्न्स मार्च एंड और अप्रैल में आए हैं। अडानी पावर्स के शेयर प्राइस के उछाल के कई रीजंस हैं, जैसे कि अपने सब्सिडरीज को अडानी पावर के साथ मर्ज करना। These subsidiaries are Adani Power Maharashtra, Adani Power Rajasthan, Adani Power Mundra, उडुपी पावर कॉर्पोरेशन, रायपुर एनर्जन एंड रायगढ़ एनर्जी जनरेशन। दूसरे रीजंस जैसे ग्रीन एनर्जी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना, एसआर पावर एमपी अ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट को एक्वायर करना और राजस्थान और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आउटस्टैंडिंग ड्यूज पाना। इन द पास्ट 1 year, द शेयर प्राइस हैज जंप फ्रॉम 97 रुपीज to 279.50 rupees, logging around 188% रिटर्न इन दिस पीरियड। सिमिलरली अडानी ग्रुप की दूसरी कंपनीज जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी एंड अडानी टोटल गैस has surged more than 1000% since the year 2000. वही इसी पीरियड में अडानी एंटरप्राइजेस एंड अडानी ट्रांसमिशन की ग्रोथ 730% और 500% हुई है रिस्पेक्टिवली। पहले इन सारे कंपनीज के परफॉर्मेंस को देखकर पता चलता है कि गौतम अडानी के अच्छे दिन कैसे आए हैं। बट ऐसे कई बातें और थ्योरीज है जो गौतम अडानी की नेटवर्थ और अडानी ग्रुप की कंपनीज के परफॉर्मेंसेस पर सवाल उठाती है। ऑल्दो अडानी ग्रुप तेजी से ग्रो कर रहा है, but the group's expansion has been fueled by debt. The total outstanding debt of the listed group companies is estimated at $21 billion. इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप के रेवेन्यू प्रॉफिट और मार्केट वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड दैट इज वरीसम। और एक रिपोर्ट की माने तो अडानी ग्रुप के लिस्टेड स्टॉक्स का रेवेन्यू $14.5 बिलियन है एक्सक्लूडिंग अडानी विल्मर, लेकिन ग्रुप का कंबाइंड प्रॉफिट सिर्फ $1.14 बिलियन है। At the same time, the collective market value of 6 stocks is approximately $148 billion only. Hence, it questions about the stock prices, whether they are detached from the group's fundamentals. कुछ लोग अडानी के recent success का कारण उनके close political ties को भी मानते हैं। Although all the questions are yet to be answered, but it seems Gautam Adani is unstoppable.
Gautam Adani's expansion spree is still going on as it is in the race to acquire Ambuja Cements and ACC Limited. Adani Group ने मीडिया बिजनेस में भी एंट्री कर ली है. It has set up AMG Media Networks. Currently, Gautam Adani is the richest Indian and fifth richest person in the world. It will be interesting to see to what extent will Gautam Adani's net worth rises or will it go down, or will another business person overtake Adani. Let's not forget Mukesh Ambani, who is the second richest Indian now, is planning India's biggest IPO for Reliance Jio and Reliance Retail Ventures. So time will tell, will Gautam Adani's rise continue?